खुदगर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है। जो पराये की आग में जल जाए वही तो इंसान है। खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आप जमाने के लिए जिए तो आप इसके लिए जीता है। हर आदमी खुद के लिए जीता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी महान लोग पैदा हुए जो खुद के लिए ना जीते हुए जमाने के लिए जिए, और इसलिए इतिहास के पन्नों में वो अमर हो गए। आज मैं ऐसे एक व्यक्ति की कहानी आपको बताने वाला हूं जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जिसे किसी जमाने में पढ़ने से रोका गया था। मैं आपसे कहूंगा कि आप स्कूल जाएं और स्कूल में आपको सिर्फ इसलिए पानी ना दिया जाए क्योंकि आप निचली जाति के हैं, या आपको दिन भर सिर्फ इसलिए बैठाल के रखा जाए क्योंकि वो प्यून नहीं आया है जो पानी निकाल के आपको देता है। अगर आपको ये कहा जाए कि आप एक अच्छी नौकरी पर हैं और उस नौकरी पर रहने के बावजूद आपसे छोटा कर्मचारी आपको फाइल फेंक कर देता है, वो भी इसलिए कि आप एक निचली जाति के हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और आप किसी स्पॉट पे घूमने जाते हैं, तो स्पॉट पे एक छोटी सी बच्ची आपकी इंसल्ट कर दे और ये कह दे कि आप एक निचली जाति के हैं, आप पानी को हाथ नहीं लगा सकते, तो आप पर क्या बीतेगी। इस व्यक्ति ने इन सारी बातों से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने हर चीज का सामना किया और एक ऐसा इतिहास लिख दिया जिस इतिहास को दोबारा लिखने के लिए शायद ही कोई फिर से जन्म लेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति को लोग टच नहीं करते थे उसने ऐसा अनटच काम कर दिया जिसके लिए आज लोग कितनी भी जान लगा ले पूरा नहीं कर सकते। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने दुनिया के 100 स्कॉलर की लिस्ट निकाली तो ये व्यक्ति नंबर 1 थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है, जिन्हें हम हमारे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं। क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक विशेष जाति के लिए जिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अम्बेडकर जी ने हर व्यक्ति के अधिकारों की बात की है। अम्बेडकर जी ने समाज के हर तबके के अधिकारों की बात की है। अम्बेडकर जी ने भारत देश को बलशाली बनाने की बात की है। आज मैं ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जो बातें हमें अम्बेडकर जी से सीखना चाहिए। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके पिताजी क्या करते थे, वो कितने भाई बहन हैं, वो कौन से राज्य में जन्म लेते, ये सारी बातें हमें पता है। लेकिन हमें एक्चुअल में अम्बेडकर जी से लेना क्या है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहली बात और सबसे पहली इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें अम्बेडकर जी से लेनी है वो है शिक्षा की भूख। जी हाँ दोस्तों, अम्बेडकर जी जानते थे कि अगर जिंदगी में सफल होना है, जिंदगी में ऊंचा मुकाम हासिल करना है, तो उसका सबसे प्रथम और सबसे सफल रास्ता एक ही है, वो है एजुकेशन। जी हाँ, ज्ञान। ज्ञान ही आपको दुनिया की ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है और इस बात को जानते थे अम्बेडकर जी। जी हाँ, अम्बेडकर जी ने अपनी शिक्षा के भूख को हमेशा जीवंत रखा। फिर उन्हें स्कूल में बैठने नहीं दिया गया हो या उनके घर में लाइट ना हो, उन्होंने हर सिचुएशन में अपने ज्ञान को आगे रखा। आज के तारीख में बच्चों को अगर थोड़ी सी नेगेटिविटी मिल जाती है, एक आधी किताब नहीं मिलती, तो बच्चा घर पे आके बोलता है मुझे पढ़ना नहीं है। अब आप अमेजिंग कीजिए कि जिस बच्चे के घर में लाइट नहीं थी वो स्ट्रीट लाइट में जाके पढ़ रहा था। जिस बच्चे को क्लास में बैठने बाकी बच्चों के साथ मना किया जाता था, वो कोंटे में बैठ के भी पढ़ाई करता था और क्लास में फर्स्ट आ जाता था। तो शिक्षा की भूख होना चाहिए। लोग कहते हैं कि फैसिलिटीज से एजुकेशन मिलता है, लेकिन अम्बेडकर जी ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके पास फैसिलिटीज नहीं भी है ना और आप कुछ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उस काम को कर सकते हैं। बस आप में उस काम को करने की भूख होना चाहिए। जिस प्रकार अम्बेडकर जी में शिक्षा की भूख थी, आप जानते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में नंबर 1 पे आते हैं अम्बेडकर जी। आप जानते हैं जब हमारा संविधान बना तो संविधान को बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड अम्बेडकर जी को बनाया गया, क्योंकि उन्होंने 7 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद भारत जैसे महान देश का संविधान बनाया। आप जानते हैं जब पहला कानून मंत्री बनाने की बात आई तो अम्बेडकर जी को रेकमेंड किया गया, क्योंकि अम्बेडकर जी उस मंत्री की पोस्ट को डिजर्व करते थे। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमें अम्बेडकर जी से सीखना चाहिए वो है कॉन्फिडेंट। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कॉन्फिडेंट कूट कूट के भरा हुआ था। आप जानते हैं इतिहास में उस समय के सबसे महान नेताओं में महात्मा गांधी का नाम लिया जाता था, लेकिन जब अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी का वार्तालाप होता था तो अम्बेडकर जी महात्मा गांधी की कई बातों को डिसएग्री होते थे और स्पष्ट शब्दों में कह देते थे कि मैं आपके इस बात का समर्थन नहीं करता। बहुत बड़ी ताकत लगती है अपनी बात को मनाने के लिए और सामने वाले को उस बात पे मनवाने के लिए, लेकिन अम्बेडकर जी हमेशा कॉन्फिडेंट थे अपनी चीजों को लेकर। भले ही उन्हें समाज में निचले जाति का बोलकर बहुत प्रताड़ित किया गया, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने दिया। दोस्तों, हमें अम्बेडकर जी से उस कॉन्फिडेंस को सीखना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस को लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं ना तो आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस बंदे में कॉन्फिडेंस होता है वो अपनी आधी लड़ाई
पहले ही जीत जाता है। तीसरी बात, अंबेडकर जी का कहना था जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी अगर लाइफ में कुछ अलग नहीं कर रहे हैं तो आप अपने लाइफ से सेटिस्फाइड तो हो सकते हैं लेकिन इतिहास के पन्नों में कभी आपका नाम अंकित नहीं हो सकता। आप अगर अपने नाम को इतिहास के पन्नों में अंकित करना चाहते हैं तो जिंदगी लंबी नहीं महान जिए। आप कहेंगे अब महान कैसे हुआ जाता है? मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। जी हाँ, जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की तरक्की के बारे में सोचता है, वही आदमी महान कार्य की ओर आगे बढ़ता है। श्री कृष्णा ने भी गीता में यही बात बताई है कि जब हम जमाने की भलाई की सोचते हैं तो भगवान हमारे पास आ जाते हैं, भगवान हमारे सपोर्ट में आ जाते हैं। तो आपको भी ये सोचना है कि मैं लोगों के काम कैसे आ सकूं। जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने ना सिर्फ उनकी जाति के लिए कार्य किया बल्कि आंबेडकर जी ने पूरे जमाने के लिए कार्य किया। आज हम मैटरनिटी लीव की बात करते हैं। आंबेडकर जी उस समय कहते थे कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए। आज हम वर्कर के अधिकारियों की बात करते हैं। आंबेडकर जी ने 100 साल पहले ही कह दिया था कि वर्कर को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं देना चाहिए। मतलब वो व्यक्ति हर किसी के लिए सोचा करते थे। चौथी बात, आंबेडकर जी विजनरी थे। जी हाँ दोस्तों, हमें जिंदगी में विजनरी होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे आज के बच्चे, आज के युवा जिनकी जिंदगी में कोई ध्येय ही नहीं है, वो हमेशा सिर्फ भटके हुए हैं, रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर डूबे हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर जिंदगी में विजन नहीं है ना तो अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जिंदगी में विजन था और वो विजन था अपने समाज के लिए कार्य करना, अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करना। जो तकलीफ आंबेडकर जी को हुई, जो समाज से प्रताड़ना आंबेडकर जी को मिली, वो प्रताड़ना वो अपने समाज के दूसरे लोगों को नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिन रात कार्य किया। आप जानते हैं आंबेडकर जी जब विदेश में पढ़ने के लिए गए, वो अपने लाइब्रेरी में घंटों बैठा करते थे, 18 घंटे, 21 घंटे। जी हाँ दोस्तों, कई बार वो लाइब्रेरी खोलने वाला प्यून से पहले आंबेडकर जी वहां अवेलेबल होते थे। एक बार आंबेडकर जी को उस प्यून ने कहा कि तुम खेल कूद मस्ती क्यों नहीं करते? तब आंबेडकर जी ने कहा कि अगर मैं खेल कूद मस्ती में डूब जाऊंगा तो उन बच्चों के काम कौन आएगा जिन्होंने मुझसे आस लगा रखी है। दोस्तों, जब अपना सपना लोगों का सपना बन जाता है ना, तब आपको कोई अधिकार नहीं है उस सपनों को तोड़ने का। इसलिए आपके जिंदगी में विजन होना बहुत जरूरी है और आंबेडकर जी से आपने बात को सीखना चाहिए कि जिंदगी में विजन कैसे बनाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हार्डवर्क। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे आंबेडकर जी ने हार्डवर्क किया। जी हाँ, मुझे बताइए, वो 21 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे। इट इज नॉट जोक, 21 घंटे तक पढ़ाई करना, दिन रात पढ़ाई में अपने आप को झोंक देना, ये चीजें वही आदमी कर सकता है जो असाधारण व्यक्तिमत्व का है। और आंबेडकर जी का व्यक्तिमत्व असाधारण था। उस धरती पे पैदा हुए दूसरे भगवान, उन्होंने हजारों लोगों की लाइफ बदल के रख दी और आज लोग उन्हें भगवान के नाम से जानते हैं। आपको एक बेहतरीन फैक्ट आंबेडकर के बारे में बता के जाऊंगा। आंबेडकर जी की जो भी पिक्स हम देखते हैं उसमें उन्होंने नीले रंग का कोट पहना हुआ है। वो नीले रंग का कोट इसलिए पहनते थे क्योंकि उनका मानना था कि नीला आसमान होता है और आसमान सबके लिए खुला है, कोई बंदी से नहीं, कोई रंजी से नहीं। और इसीलिए उन्होंने समाज को ये मैसेज दिया नीले रंग से कि आसमान की तरह बनो जिसने सबको अपने अंदर समा लिया है। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं इस स्टोरी को खत्म करूंगा। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अजंता वेलोरा की गुफाएं देखने के लिए गए थे, तब वहां एक लड़की ने यह बोलकर अम्बेडकर का अपमान किया था कि निचले जाति के व्यक्ति ने पानी को छूकर पानी को अशुद्ध कर दिया है और उस पूरे गांव में यह बताते चले गए कि निचले जाति के व्यक्ति ने पानी को अशुद्ध कर दिया। और बहुत सारे लोगों ने वहां आकर अम्बेडकर जी को भला बुरा कहा था। तब अम्बेडकर जी ने उसी दिन प्रण लिया था कि मैं हिंदू बनकर पैदा तो हुआ हूं लेकिन मैं हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। आज लोग बोलते हैं अम्बेडकर जी हिंदू विरोधी थे। जी नहीं, जिस समाज ने, जिस धर्म ने उन्हें इतनी प्रताड़ना दिया, वो क्यों उस धर्म में जिंदा रहते? इसलिए उन्होंने 1956 में नागपुर में धर्म परिवर्तन किया और चुना बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि आप जानते हैं 21 साल की उम्र तक अम्बेडकर जी ने सारे धर्मों का अध्ययन कर लिया था और उन्हें तभी समझ में आ गया था कि दुनिया का सबसे महान धर्म कोई है तो वो है बुद्ध धर्म। और उन्होंने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया और उनके साथ हजारों लाखों अनुयायी ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा। दोस्तों, अम्बेडकर जी जैसे महान लोग सदियों में एक बार आते हैं और इस दुनिया को बदल कर चले जाते हैं। अम्बेडकर से जितनी बातें मैंने आपको सीखने के लिए बताई हैं, उन बातों को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाइए ताकि आप भी जिंदगी में बहुत आगे जाए। अंत में मैं अंकित मिश्रा आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सफलता के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।